जावा में और वो भी मैवन में बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, आज के सेशन में कंप्लीट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक प्रोजेक्ट भी मैं आपको अभी रन करके भी दिखाऊंगा। मैं कोडिंग नहीं करूंगा मैनुअली, मैंने कोडिंग किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे उसका मैं यूज करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप कोडिंग कहाँ पे किस तरीके से कोडिंग लिखना है। उस सब चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी जिस तरीके से आप अमेजन वेबसाइट देखते हैं या फ्लिपकार्ट देखते हैं, यानी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग का जो वेबसाइट आप देखते हैं, वहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है, उसके बारे में आज के सेशन में काफ़ी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इक्लिप्स जो है आपके पास अपडेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, आपके सर्वर में जो इक्लिप्स है उसके अंदर में सर्वर में आप अपेची टॉमकैट 9 या 10 आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये दो पार्ट तो कंपलसरी होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आपके सिस्टम में यहाँ पे माई एसक्यूएल होना चाहिए, माई एसक्यूएल लोकल होस्ट होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी डेटा हमें स्टोर करना होगा सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये चीजें यहाँ तक, ये तीन चीजें आपके पास कंपलसरी तौर पर होना चाहिए। और जेडीके का अपडेटेड वर्जन कोई भी आप डाउनलोड आप करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले जेडीके आपके सिस्टम में होना चाहिए, प्लस इक्लिप्स जिसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, वो इक्लिप्स होना चाहिए। दूसरा तीसरा पार्ट हो गया कि आपके पास माई एसक्यूएल होना चाहिए। ये तीन पार्ट कंपलसरी है। प्लस आपके इक्लिप्स में यहाँ पे टॉमकैट, आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे आपके सिस्टम पे जो इक्लिप्स है उसमें सर्वर भी कॉन्फ़िगर्ड होना कंपलसरी है, तो ही इस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे आपके के लिए मैं कोड लिखूंगा नहीं, क्योंकि कोड लिखूंगा तो मुझे कम से कम इसको लिखने के लिए 5 से 6 घंटे भी कम लगेंगे। तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, बट कैसे रन करेंगे, कौन से फाइल कहाँ से लेना है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक एक चीज को मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। तो हम कोड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, मैं इसको रन कैसे करना है वो सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे, आपको सिंपली करना क्या है, जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आप देख रहे हैं, राइट क्लिक आप कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू, और प्रोजेक्ट पे नहीं जाते हुए आपको नीचे आना है। सबसे लास्ट ऑप्शन अगर आपको दिखेगा यहाँ पे अदर पे आप क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में कुछ इस तरीके से चीजों को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप सबसे नीचे अगर आप आएंगे, सबसे नीचे से आप चेकआउट करते चलोगे तो आपको एक मैवन आपको मिलेगा। मैवन पे जाना है और मैवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप को आप हटा दीजिए और जस्ट नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना कि यहाँ पे इंटरनल होना चाहिए और यहाँ पे आप वेब टाइप करेंगे। जैसे आप वेब टाइप करेंगे कुछ ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, मैवन आर्कटाइप वेब ऐप, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जो आएगा यहाँ पे आपको देना है ग्रुप का आईडी। ये ग्रुप का आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, बट अगर आप मैंने आपको जो फाइल आपको जो दिया है जिसपे आप काम करेंगे, उस पर्टिकुलर फाइल की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप एज इट इज चाहते हैं उसको रन करना, तो एग्जैक्टली इसी पैकेज को आप यूज करेंगे। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि कहाँ से मैंने लिया है, तो मैंने जो फाइल आप लोगों को जो दिया है, आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे ई कॉमर्स करके माई कार्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे सोर्स के अंदर आप जाएंगे, मेन के अंदर जाएंगे, जावा के अंदर जाएंगे, कॉम के अंदर जाएंगे, लर्न के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम एंटिटीज वाले जो फोल्डर है उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 क्लास आपको दिखेगा, कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड यूजर। सबसे पहले यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी हो या प्रोडक्ट हो, यूजर हो, मैं यहाँ पे यूजर पे राइट क्लिक करते हुए इसको सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस में। और ये सब कोडिंग क्या है मैं अभी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करूंगा, और अगर आपने हाइबरनेट अगर सीखा है तो ये सब चीजों को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे क्या करना है इसको समझिए आप। तो ये वाला जो पैकेज का नाम है, मैं एग्जैक्टली इसी को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया है ग्रुप आईडी में। ठीक है, और एग्जैक्टली आप भी अगर सेम एग्जैक्टली मेरे जैसा प्रोजेक्ट आप रन करना चाहते हैं, इसी प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं, तो आप इस इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो कीजिए। ये प्रॉपर तरीके से आपको रिजल्ट प्रॉपर तरीके से आपको देगा। सेकंड पार्ट यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी, ये आप क्या नाम देना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट का, वो आपको यहाँ पे देना होगा। मैंने यहाँ पे जस्ट दे दिया ई कॉमर्स प्रोजेक्ट फाइनल, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी पैकेज नीचे वाला जो पैकेज है हमने जो आर्टिफैक्ट आईडी दिया वही नाम यहाँ पे भी आ चुका है, तो इसको आप निकाल दीजिए। यानी ये सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम हटा दीजिए, सिर्फ यहाँ तक एंटिटीज तक आप रखें। और इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन काम नहीं करेगा, जस्ट फिनिश पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप फिनिश बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है, राइट। लेकिन इसमें अगर अभी आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे अभी आपको क्रॉस दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे एरर आपके इसमें दिखा रहा है। तो इसको सही कैसे करेंगे पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एरर आपके पास जो दिखा रहा है यहाँ पे एसआरसी में मेन के अंदर वेब एप्स के अंदर जो index.jsp है, इसमें अभी आपको कुछ एरर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम कैसे सही करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम इसको सही कैसे करेंगे, पहले इसको सही कर ही लेते हैं। आप क्या कीजिएगा कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक करते हुए
इस प्रोजेक्ट पे हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जावा बिल्ड पाथ आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले को JRE जो सिस्टम और लाइब्रेरी आप देखेंगे ये 1.5 वर्जन लिया हुआ है, बट अपडेटेड जो होगा आपके सिस्टम में, जो भी आपने JDK का जो भी अपडेटेड आपने JDK इंस्टॉल किया होगा उसके साथ इसको लिंक करना जरूरी है। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक एडिट बटन होगा, लेकिन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये सभी एक्टिव मोड में नहीं आएगा, इसलिए सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। उसके बाद फिर एडिट पे आप क्लिक कीजिए। एडिट पे जैसे क्लिक आप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि वर्क स्पेस डिफॉल्ट वाला, मेरे सिस्टम में 11th है, चलो मैं 11th को यहाँ पे मैंने टिक कर लिया है और जस्ट हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। फिनिश करते ही आप देखेंगे 11 आ चुका है और फिर से यहाँ पे अप्लाई कीजिए और फिर अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे JDK का 11th वर्जन के साथ ये कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। बट क्या ये एरर गया है? बिल्कुल ये एरर नहीं गया है। इसके लिए हमें एक चीज और करना पड़ेगा। हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, सेम फिर से प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू लाइब्रेरी ऐड करना है। जब भी आप वेब एप्लीकेशंस को आप रन करते हैं तो उस वक्त आपके सिस्टम में जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है टॉमकैट के साथ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा एक सर्वर रन टाइम ऑप्शन, इसको सेलेक्ट जरूर कीजिए और फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मैंने दोनों सर्वर को रखा है, टॉमकैट 9 भी है और 7 भी है, तो मैं यहाँ पे 9 को सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पे फिनिश करते हुए जैसे मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉमकैट का 9th वर्जन यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। आप अप्लाई कीजिए और अप्लाई एंड क्लोज करेंगे। आप जैसे ये चीज आप यहाँ पे करते हैं तो ये चीजें अभी आप यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो इतना चीज करने के बाद ये यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, बट फिर भी ये अगर एरर दिखाता है इसको अभी फिलहाल इग्नोर कीजिए। थोड़ी देर में ये अपडेट लेगा और ऑटोमेटिक इसको सही थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको प्रोसेस फर्स्ट टाइम इतना करना है। अब आपको करना क्या है कि ये जो pom.xml फाइल है इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर में हमें कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। तो वो डिपेंडेंसीज क्या होगा उसके बारे में थोड़ी देर में यहाँ पे हम लोग क्या क्या हम ऐड करेंगे। तो हमें 2 डिपेंडेंसीज ऐड करना होगा, एक हाइबरनेट का जार फाइल्स के लिए और दूसरा MySQL कनेक्टर का। तो ये चीज आपको कहाँ पे मिलेगा, मैंने आपको जो दिया हुआ है फाइल वो आपको मिलेगा कहाँ पे, माई कार्ट में आप जाएंगे और ये आपको मिलेगा पॉम। राइट क्लिक करते हुए मैं इसको ओपन करता हूँ विद नोटपैड प्लस प्लस और यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, फिलहाल उसको इग्नोर कीजिए और अभी फिलहाल आप यहाँ पे ले लीजिए कौन सा, ये वाला पार्ट आप ले लीजिएगा, है ना। ये जो भी आप देख रहे हैं ये हाइबरनेट का जार फाइल और दूसरा जो हमारे पास फाइल है ये MySQL कनेक्टर का है। जस्ट ये 2 डिपेंडेंसीज को हमने कॉपी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि मैंने कुछ कमेंट करके भी लिखा हुआ है उसको भी आप समझ पाएंगे। ये 2 डिपेंडेंसीज को लेना है। ठीक है, ये कहाँ पे था, pom.xml जो आपके पास मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, बस उसको मैंने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ हमारे pom.xml में और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो दिखेगा एक डिपेंडेंसीज दिखेगा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को कुछ इस तरीके से रखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से रखता हूँ और फिर आप यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी आप देखेंगे और ये डिपेंडेंसीज के अंदर में डिपेंडेंसी है क्या जो पहले से बाय डिफॉल्ट है, इसको रहने दीजिए, इसी के नीचे आइए और अभी जो हमने उधर कॉपी किया था इसी को जस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और बस इतना आपको करना है और ये कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये pom.xml की कहानी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि अब हमारे पास कौन सा काम बचा हुआ है, उस पे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे कि src मेन जावा, यहाँ पे आएंगे जहाँ पे अभी कंप्लीटली ब्लैंक है, कुछ भी हमने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो src मेन और डैश जावा है वहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लास हम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि कौन से पैकेज में आप बनाना चाहते हैं और कौन सा क्लास क्रिएट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फाइल है ये भी आपके पास ऑलरेडी होगा। तो ये जो पैकेज का नाम है मैं एक्जैक्टली यही पैकेज का नाम इसी को कॉपी कर लिया है और वही यहाँ पे पैकेज में मैंने डाल दिया है। ठीक है, और क्लास का नाम हम क्या रखेंगे, यूजर। इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद जस्ट हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे ये आपके लिए एक जावा का सिंपल सा एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर में कोडिंग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ से जो है जो भी चीज़ों को मैंने ऊपर इंपोर्ट किया यहाँ से पूरा उठा लीजिए और नीचे आते आते जितना भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है सभी को मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करते हुए यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और कंट्रोल S से हम सेव करेंगे, आप देखेंगे सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई भी एरर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया है। फिर अब सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, अब मुझे दूसरा और तीसरा भी क्लास क्रिएट करना है जो कि हमारे पास है यहाँ पे जो src के अंदर में, मेन के अंदर में और जावा के अंदर में, कॉम के अंदर लर्न, फिर माई कार्ट और फिर एंटिटीज में हमने अभी यूजर को ऐड कर लिया है।
हमें कैटेगरी और प्रोडक्ट को भी ऐड करना है। दोनों को मैं जस्ट अब कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट कॉपी कर लिया इस दोनों फाइल को, और यहाँ पे आके जो ये पैकेज आप देख रहे हैं, बस इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल वी कर दीजिए, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको आता हुआ दिखेगा। अब कैटेगरी डॉट जावा में यहाँ पे हम आते हैं, कुछ पॉइंट पे आपको एरर दिखाएगा, यहाँ पे एरे के पास एरर दिखाएगा। ये जो एंगुलर जो ब्रैकेट है इसको आप निकाल दीजिए अगर एरर आता है, और सेव कर लीजिए, फिर ये एरर निकल जाएगा और फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये 3 पार्ट यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैंने कहाँ से और किस तरीके से इस चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास करना क्या है कि एक XML फाइल क्रिएट करना होगा। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे न्यू में जाते हुए अदर में जाएंगे और यहाँ पे XML फाइल को सर्च करेंगे। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक XML है, उसके अंदर में XML फाइल को हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और इसका नाम ध्यान से आपको देना है hibernate.cfg.xml। इसके अलावा दूसरा नाम नहीं देना है, ये इनबिल्ट नाम होता है। और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने से पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है कि इसको आपको रखना कहाँ पे है। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाके मैं रख देता हूँ कहाँ पे, जस्ट अभी फिलहाल मैं SRC को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके और जस्ट हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। जैसे हमने फिनिश किया आप देखेंगे कि ये जो hibernate.cfg.xml है यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसका जरूरत मुझे कहाँ पे है, इसकी जरूरत मुझे इस पैकेज के अंदर में है। इस बात पे ध्यान देना है, इस पैकेज के अंदर में है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल C करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला जो पैक सोर्स मेन जावा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे आ चुका है hibernate.cfg.xml फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब बात करते हैं कि अब इसमें हम कोडिंग क्या करेंगे। कोडिंग करने के लिए हम फिर से हम आएंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको फाइल दे चुका हूँ उस पर्टिकुलर फाइल पे आएंगे और वो जो चीज़ें आपको मिलेगा वो मिलेगा हेल्पर के अंदर में भी चीज़ें मुझे चाहिए, बट थोड़ी देर के बाद हम वहाँ से लेंगे। बट फिलहाल हम इसके बाहर, इस पैकेज के बाहर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा माई कार्ट के अंदर, SRC के अंदर, मेन, जावा, कॉम, लर्न, माई कार्ट, और यहाँ पे जो हमने एंटिटीज रखा हुआ है यहाँ पे ये तीनों फाइल तो ओके है। और एक और फाइल हमें चाहिए, यहाँ पे हमारे पास हेल्पर में सिर्फ 2 ही फाइल है। एक और फाइल हमें इस फाइल की ज़रूरत है, और ये फाइल जो है कहीं मिसिंग तो नहीं हो गया, एक सेकेंड, रिसोर्स में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिसोर्स में अभी आप इसको देख पाएंगे। इसको जस्ट मैं राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस कर रहा हूँ और इसको जस्ट हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके आएंगे और यहाँ पे जस्ट हम लोग जो भी लिखा है इसको हटा के इसको हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या सब चीज़ें करना होगा, सभी क्लासेस जो हमारे पास है, यूजर, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सबको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है पैकेज के नाम के साथ, इस बात पे ध्यान देना है। और यहाँ पे ये डेटाबेस का नाम होता है माई कार्ट। ठीक है, और ये आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट फिलहाल अगर ऐसा ही प्रोजेक्ट आप चाहते हैं एक्जैक्टली यही रन करना चाहते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं सिर्फ माई कार्ट रखूंगा। तो माई कार्ट नाम का डेटाबेस होना चाहिए। यूजर नेम रूट होगा, पासवर्ड हम जब रूट यूज करते हैं तो पासवर्ड आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, और लेकिन आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं डेटाबेस वाले पार्ट में आता हूँ और यहाँ पे एक डेटाबेस में क्रिएट करूंगा माई कार्ट नाम से। ठीक है, जो माई कार्ट है इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके क्रिएट न्यू डेटाबेस है, यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। आप देख पाएंगे कि माई कार्ट नाम का डेटाबेस बन चुका है, जिसके अंदर में अभी 0 टेबल दिखा रहा है। इसके अंदर में कोई भी टेबल अभी नहीं क्रिएट हुआ है, और वही अभी मुझे सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। वापस हम कोडिंग वाले पेज पे आते हैं। अब एक चीज़ और हमारे पास बचा हुआ है, और वो पार्ट है क्या, यहाँ पे हम लोग आएंगे क्या कि यहाँ पे आने के बाद जो है जावा में जाएंगे, जावा में कॉम के अंदर लर्न, माई कार्ट, और यहाँ पे हेल्पर में जाना है। यहाँ पे आपको एक क्लास मिलेगा फैक्ट्री प्रोवाइडर। ठीक है, और राइट क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें फैक्ट्री प्रोवाइडर जो है इस क्लास को ओपन कर लिया। अब ये कौन से पैकेज में रखा गया है, इसको मैं ऊपर जो आप देख रहे हैं पैकेज, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमें क्लास बनाना है, लेकिन उसको उसी पर्टिकुलर पैकेज में। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी तक जो हमारा काम हो रहा था, ये वाला जो पैकेज आप देख रहे हैं कॉम लर्न माई कार्ड, इसी पे मैं राइट क्लिक करते हुए न्यू और यहाँ पे क्लास ले लिया। लेकिन यहाँ पे एंटिटीज नहीं देना है, हमें क्या यूज करना है, हेल्पर यूज करना है। इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे एंटिटीज से हटाते हुए इसको कुछ इस तरीके से रख दीजिए। क्लास का नाम आपको देना होगा, क्लास का नाम रखा है मैंने फैक्ट्री प्रोवाइडर, और वही यहाँ पे आप नाम में इसको रख दीजिए और जस्ट यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे फिनिश करेंगे क्लास आपके लिए क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे हेल्पर नाम का पैकेज भी बन चुका है, जिसके अंदर फैक्ट्री प्रोवाइडर है। अब कोड इसमें क्या होगा, कोड जस्ट ऊपर से पैकेज वाले को छोड़ के नीचे पूरा कोड को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके बस यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और इसको हम सेव कर लेंगे।
ऑल ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे क्या कि अभी जिस पैकेज से मैंने लिया है फैक्ट्री प्रोवाइडर, उसी के बगल में आपको एक और दिखेगा हेल्पर। इसको भी मैं कॉपी करके फिलहाल रख लेता हूँ, आगे हमारे काम का चीज़ है। तो फिर से इसी पैकेज को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो हेल्पर क्लास भी यहाँ पे आ चुका है और ये जो हेल्पर क्लास होगा इसमें बहुत सारे कोड है और इसका भी आगे हम यूज हम करेंगे, बट फिलहाल इसको मैं भी क्लोज यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, एक पार्ट ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, बट एक पार्ट और हमारे पास है और उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को लिखना पड़ेगा और वो क्या होगा उसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर कोड है उसके लिए मैं यहाँ पे जो है एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और उसके थ्रू इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। और मेन के अंदर वेब एप्स है जहाँ पे index.jsp है और ये पर्टिकुलर जो कोड है इसको मैंने कॉपी कर लिया है और इसको कॉपी करके और हमारे वाले जो index.jsp है यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम बताएंगे क्या कि इसका पैकेज का नाम क्या है। जो हेल्पर क्लास जो अभी जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था उस पे हम लोग फोकस करते हैं और वो जो हमारे पास है हेल्पर क्लास जो है हमारे पास में उसका नाम है फैक्ट्री प्रोवाइडर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो नाम हम लिखेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पैकेज का नाम डालिए। तो पैकेज का नाम क्या है तो मैंने टाइप नहीं करूँगा, यहीं से मैं उठा लूँगा। हेल्पर वाला जो चीज़ें हैं, हेल्पर वाला जो चीज़ें हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करते हुए इसको डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम लोग रख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि हेल्पर के अंदर में फैक्ट्री प्रोवाइडर है और फिर डॉट यहाँ पे फैक्ट्री प्रोवाइडर। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे कि कॉम लर्न माई कार्ड के अंदर हेल्पर था जिसके अंदर फैक्ट्री प्रोवाइडर था और हमारे पास 3 क्लासेस में यूज़ किया है, इसलिए मैं 3 बार इसको जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। और फिलहाल इसको अगर हम रन करके देखें यहाँ तक कि अब इससे क्या होगा कि मेरा डेटाबेस बनना चाहिए। अगर यहाँ तक सब कुछ सही होगा तो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम रन करने की कोशिश करते हैं और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मैंने 2 पैकेज बनाया है, hibernate.cfg XML फाइल भी रख दिया है और इस XML फाइल के अंदर में डेटाबेस का नाम लिखा है, यूजर नेम रूट है और तीनों क्लास के बारे में यूजर, कैटेगरी और प्रोडक्ट तीनों नाम का हमने यहाँ पे क्लास का को भी हमने मेंशन कर दिया है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं और काम किस तरीके से होता है देखते हैं। तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है रन करने के लिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ठीक है राइट क्लिक आप करेंगे और यहाँ पे रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्वर जो भी होगा वो सेलेक्ट अगर नहीं होगा मैनुअली तो प्लीज उसको सेलेक्ट कर लीजिए और मेरा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है और फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसके बाद फिर आपको करना क्या है, फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये अगर सही तरीके से ये रन होता है तो आपके जो डेटाबेस हमने जो बनाया है माई कार्ट, उस माई कार्ट के अंदर में 3 टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर सब कुछ सही हुआ है तो डेफिनेटली इस तरीके से हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट काम जो होगा ये हमारा कंप्लीट होगा कि यस अब हम लोग आगे की प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। रन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप देखिएगा कि किस तरीके से रन हो रहा है और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस हम करेंगे जहाँ पे हम लोग फिर उसमें बहुत सारे जो सर्वलेट का चीज़ों को हम ऐड करेंगे और डिजाइनिंग का पार्ट का जो कोडिंग होगा उसको हम ऐड करेंगे और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बट ये तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लेगा और आउटपुट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी यहाँ पे इसको देख पाएंगे आप, अभी आउटपुट आया नहीं है, प्रोसेस चल ही रहा है। ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, आप नीचे भी आप देख पाएंगे प्रोसेस हो रहा है। यस और अभी आपको यहाँ पे हेलो हाइबरनेट ये जो मैसेज दिया था ये चीज़ यहाँ पे बन चुका है। इसका मतलब कि डेटाबेस के अंदर टेबल हमारे पास बन चुका है। चेकआउट करना चाहेंगे, चलिए चेकआउट इसको करके हम लोग देख लेते हैं एक बार कि सब कुछ सही है क्या। अभी देखेंगे माई कार्ड पे 0 था, अभी जस्ट मैं आपके सामने इसको क्लिक किया था और इसको मैं एक बार यहाँ पे आप जस्ट होम वाले जो है उस पर आप क्लिक करेंगे और माई कार्ड अगर आप जाएंगे तो माई कार्ड पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 3 चीज़ें बन चुका है, कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड यूजर नाम का बन चुका है। बट इसके अंदर अभी कोई डेटा है नहीं, इसको डेटा हम लास्ट में हम इसमें हम यूजर जब रजिस्टर करेगा लॉगिन करेगा तो वो सब चीज़ें वहाँ पे हम दे सकते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल कोई डेटा नहीं है लेकिन हमने टेबल क्रिएट करके रख लिया और ये सबसे फर्स्ट स्टेप आपको इतना तो करना ही होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे ये चीज़ें यहाँ तक हो चुका है, चलिए अभी मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ और आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, मैं आता हूँ आप जो आपको जो फोल्डर दिया है मैंने वहाँ पे आता हूँ। फॉर्म के अंदर, लर्न के अंदर, माई कार्ड के अंदर एंटिटीज का काम मैंने कर लिया, हेल्पर का भी काम कर लिया है मैंने। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इससे बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा जावा है, रिसोर्सेस है और वेब ऐप है। वेब ऐप के अंदर जाइए और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए। इसको जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद
हम अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे और हमारे प्रोजेक्ट में भी एक वेब एप्स करके एक फोल्डर है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ इस तरीके से दिखेगा जब प्रोजेक्ट ओपन करेंगे आप, तो सोर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मेन होगा, टेस्ट में नहीं जाना है, मेन के अंदर जाना है और यहाँ पे वेब एप्स देख पाएंगे आप। ठीक है, और इस वेब एप्स को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा और जो उधर मैंने कॉपी किया हुआ था इसको जस्ट हम पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे पूछा है ओवरराइट ऑल, मैं बोलता हूँ जितने भी चीजें सबको अंदर में ओवरराइट कर दो, यानी उधर से जितने भी फाइल हमने कॉपी किया था ये पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा फाइल आप यहाँ पे देख पाएंगे। बट जैसे मैंने ये ऐड किया है बहुत सारे एरर्स आपको दिखाएंगे, बट उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से हम कोड हम यहाँ पे ऐड हम करेंगे। तो अब ये चीज तो हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ भी आपको एरर दिखा रहा है वो एरर यहाँ पे आप web.xml के अंदर में आप देख पाएंगे, कुछ एरर्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हम सही करेंगे और इसके बाद जो है इसको भी रहने देते हैं और फिर admin.jsp में भी आपको यहाँ पे कुछ एरर आपको दिखा रहा है। चलिए, तो इसको हम कैसे सही करेंगे, आते हैं यहाँ पे मुझे क्या करना है कि वापस से जो फोल्डर है उस फोल्डर पे हम आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि जावा के अंदर फॉर्म के अंदर जाएंगे आप, तो एक मिलेगा आपको एंटिटीज और हेल्पर को मैंने ऐड कर दिया है, इस DAO के अंदर में आएगा। यहाँ पे एक कैटेगरी डाउ है, इसको हम ओपन करेंगे और ये वाला जो पैकेज आप देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर जो पैकेज है इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद अभी जो मेरा जो यहाँ पे जो बहुत सारे जो बनाया था, किसी एक पे भी मैं राइट क्लिक करता हूँ पैकेज पे और न्यू करके यहाँ पे क्लास ले लिया और जो पैकेज मैंने उधर से कॉपी किया था वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, प्लस क्लास का नाम भी देना होगा। तो क्लास का नाम हमने क्या रखा है, कैटेगरी डाउ, और इसको कॉपी करते हुए मैंने यहाँ पे रख दिया है और फिलहाल इतना ही करेंगे और जस्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे। जैसे हम फिनिश करेंगे कुछ इस तरीके से चीजें आपके सामने आएगा, फिर मैं ऊपर जितना भी चीजें हैं इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लिया और कॉपी करते हुए हम लोग अपने कोड पे आएंगे और इसको निकालते हुए इसको हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपके पास ये एरर आपको दिखाएगा। अगर दिखाता है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप INT जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे INTEGER डाल दें। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको आप सही कर लेंगे, बस ये एक स्टेप हो गया। अब यहाँ पे इसी फोल्डर में हमारे पास एक और दो और था, इसी को आप जस्ट कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लीजिए प्रोडक्ट डाउ और यूजर डाउ को, और यहाँ पे आके इसी पैकेज में रखना है। ये वाला जो आप देख रहे हो आप यहाँ पे DAO वाले में इसको सेलेक्ट किया है और पेस्ट कर दिया है, तो प्रोडक्ट जो है वो भी यहाँ पे आ चुका है और दूसरा जो हमारे पास है यूजर डाउ वो भी यहाँ पे आ चुका है और सब कुछ सही दिख रहा है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया है। अब जैसे ये आप डालते हो तो अब आप अगर आप index.jsp में आते हैं तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी भी ये एरर आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको पर्टिकुलर चीजों को मैं यहाँ से पहले कट करता हूँ, फिर सेव करता हूँ और फिर इसी को पेस्ट कर देता हूँ, तो एरर निकल जा चुका है और अभी सब कुछ ओके है। और अब उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स वाला ओके है। एडमिन वाले पे आते हैं, एडमिन वाले पे भी वही चीज यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अपडेट नहीं लिया है। तो आप क्या कर कीजिए, इसको पहले यहाँ से कट कर लीजिए, कट करने के बाद सेव कर लीजिए और फिर उसी को आप पेस्ट कर दीजिए और फिर सेव कर लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं सब कुछ ठीक है क्या, नीचे तक आके देखें, कुछ एरर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब कुछ ठीक है, यानी ये भी यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। अब एक प्रॉब्लम और यहाँ पे दिखा रहा है और वो प्रॉब्लम है कहाँ पे, यानी कि हमारे पास वेब INF के अंदर जो web.xml है ना, यहाँ पे ये एरर आपको वर्जन का एरर आपको दिखा रहा है, 3.1 का वर्जन जो है, बट इसको हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। देखते हैं, थोड़ी देर में अपडेट ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, इसको हम इग्नोर करेंगे फिलहाल। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ और भी काम यहाँ पे बचा हुआ है क्या। तो यहाँ पे एक काम और हमारे पास बचा हुआ है और वो एक और क्लास हमें ऐड करना पड़ेगा और वो है पर्टिकुलर चीज हमारे पास सर्वलेट्स। सर्वलेट्स के अंदर लॉगिन सर्वलेट है, राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे हैं। पहले इसके पैकेज को कॉपी कर लीजिए और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से सेम उसी तरीके से किसी भी पैकेज पे राइट क्लिक कर लीजिए, न्यू और क्लास कर लीजिए और जो पैकेज कॉपी किया था उसको यहाँ पे रख लेंगे और उसके बाद इस क्लास का नाम क्या है, लॉगिन सर्वलेट। लॉगिन सर्वलेट, ये लॉगिन सर्वलेट हम यहाँ पे रख देंगे और इसका जो सुपर क्लास होगा ब्राउज करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे HTTP सर्वलेट, ये वाला पहला वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इसको ओके कर लीजिएगा, ये सुपर क्लास बन जाएगा। नॉर्मल तरीके से क्लास नहीं लेना, इस बात पे ध्यान देना, सुपर क्लासेस को लेते हुए फिर आप फिनिश अप कीजिएगा। जैसे आप फिनिश करेंगे इसके बाद फिर मैं कोड पे आएंगे और कोड में डायरेक्टली ऊपर से कॉपी करते हुए पूरा कोड जो है कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आपको एरर दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको रहने देते हैं एरर को, इसको भी थोड़ी देर में सही करेंगे।
अब हमारे पास इसके अलावा भी 3 क्लास था, है ना? इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम उसी सर्वलेट्स वाले में रखेंगे। यानी अभी जो हमारे पास ये सर्वलेट्स वाला जो पैकेज बना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अभी आपको हर जगह पे ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ एरर अभी आपको दिखा रहा है। तो ये जो प्रिंट राइटर के पास एरर दिखा रहा है, यहाँ पे कर्सर आप रखोगे तो ये बताएगा कि चेंज प्रोजेक्ट कंपाइलेशन एंड JRE टू 1.7। ठीक है, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने किया है, ये प्रॉब्लम यहाँ से, ये जो एरर है, ये हमारा यहाँ पे एरर निकल चुका है और ये कंप्लीट एरर हमारे पास से निकल चुका है। और अब यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, सभी फाइल्स में कोई एरर नहीं है, ऑल ओके अभी मुझे तो लग रहा है फिलहाल। ठीक है, काम में काम हमें बस इतना ही करना था अभी तक के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक में अभी जो web.xml फाइल है, इसमें फिलहाल हमें एरर दिखा रहा है, बट चलो ठीक है, देखते हैं, रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब रन किसे किया जाएगा। फिर से सेम उसी तरीके से हम रन करेंगे। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और रन एज, रन ऑन सर्वर पे हम क्लिक करेंगे। सर्वर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रहेगा और फिर नेक्स्ट करके आप फिनिश करेंगे। सर्वर रिस्टार्ट करना होगा तो ओके कर दीजिए और ये थोड़ा सा वक्त लेगा और फिर ये प्रोसेस करेगा। तो अगर इस तरीके से हमें यहाँ पे आ रहा है, अब देखते हैं कि किस तरीके से आउटपुट यहाँ पे हमें दिखाता है। सब कुछ सही तरीके से, डिजाइनिंग वगैरह भी इसके अंदर मैंने सब कुछ कर दिया है। तो आउटपुट हमें किस तरीके से आता है पहले उसको हम लोग देखते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आता है वो भी हमें चेकआउट करना पड़ेगा। बट सब कुछ अगर सही होगा तो डेफिनेटली हमें आउटपुट तो मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, प्रोसेस नीचे चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके देखें, प्रोसेस अभी आप देखेंगे चल रहा है। चलिए, तो ये जो है कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। index.jsp की बात करें तो यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है और यहाँ पे जो है बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे ओपन हुआ है। अगर हम हमारा जो फाइल है इसको थोड़ा सा कट करते हैं, कौन कौन सा फाइल है थोड़ा सा देख लें। बहुत सारे फाइल इधर मुझे देखने को मिल रहा है। मैं एक बार और इसको रन करूंगा। index.jsp में तो पूरा हमने यहाँ पे सभी से लिंक किया हुआ है। ठीक है, एक बार और हम रन करके देखते हैं। एक बार रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट करते हुए फिनिश करते हैं। प्रोजेक्ट अपडेट नहीं लिया है बाय डिफॉल्ट, वही चीजें अभी हमें दिखा रहा है। चलिए, हाँ अभी ये ठीक आया है। अब सोचेंगे कि ये क्या आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउजर पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फायरफॉक्स या मोजिला, कोई भी आप यूज़ करते हैं। मैं मोजिला को भी देखता हूँ कि प्रॉपर तरीके से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं अपने ब्राउज़र पे मैं आता हूँ और सेम उसी लिंक को यहाँ पे रख दिया है और एंटर मैंने किया है। एंटर करने के बाद देखते हैं कि ये गूगल कैसे ओपन हो गया भाई। एक सेकेंड। अभी यहाँ पे माई कार्ट होम आया है, थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि सर्वर से कॉन्टैक्ट होके आ रहा है। अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है इस तरीके से ये फाइनल आउटपुट आया है। अब सोचेंगे कि इसमें क्या सब चीज़ें हो सकता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे और कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को देख पाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दूसरे ब्राउज़र पे भी एक बार मैं चेकआउट कर लूँ कि कुछ कंटेंट्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरे ब्राउज़र पे भी अगर इसमें अगर प्रॉपर तरीके से सभी कंटेंट नहीं दिख रहा होगा तो आप जो अपडेटेड ब्राउज़र होगा उसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे गूगल क्रोम नहीं यूज़ करते हुए फायरफॉक्स पे देखता हूँ कि काम किस तरीके से करता है। सेम लिंक लेके मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद देखते हैं कि सर्वर से जो है मेरे प्रोजेक्ट से वो डेटा किस तरीके से यहाँ पे जो इंटरफेस दिखाएगा वो इंटरफेस हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टर्न ऑन टोटल कुकीज, अभी नहीं करो, अभी भाई मेरे प्रोजेक्ट को रन करो भाई। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें हमें लॉगिन और रजिस्टर दोनों का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्ट में जो है ना ये ब्रैकेट में 0 दिखा रहा है, मतलब कोई भी हमने प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया हुआ है। और इस तरीके से भी ये ऑल प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं फर्स्ट टाइम। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से साइन अप हेयर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं यूजर नेम मेरा ही नाम यहाँ पे देता हूँ, निशांत, मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड जो है मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, मैंने लिखा हेलो निशांत। ठीक है, मैं एक बार चेक करूँ क्या मैंने लिखा, हेलो निशांत।
ठीक है, हेलो निशांत पासवर्ड दे दिया। फ़ोन नंबर कुछ मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और कुछ मैं एड्रेस में यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, मुंबई, कुछ इस तरीके से एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको एरर, अभी आपको यहाँ पे कुछ एरर आपको दिखा रहा है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा है इसके पीछे क्या कहानी है। यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है उसको समझने की कोशिश हम करेंगे। सर्वलेट एग्जीक्यूशन थ्रू एन एक्सेप्शन अपाचे टॉमकैट वेब, यहाँ पे डू फिल्टर जो हमने अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम्स बिलो 1.7 कैन नॉट बी रियलाइजेबल टू इंट। अच्छा, ये भी जो मैंने जो हमने जो कर दिया था इंटीजर को इंट जो कर दिया था, इंटीजर को इंट जो किया था, जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है, यानी मुझे उसको सही करना पड़ेगा। द फुल स्टैक ट्रेस तो रूट कॉज। देखिए मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भी मुझे वो चीज़ एरर को देखने का मौका मिलेगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है और कहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। तो एक्चुअली में मिस्टेक हमने शायद वहीं पे किया है कि यहाँ पे जो हमारे पास था सर्वलेट वाली जो चीज़ें था, लॉगिन और रजिस्टर वाले में जो चीज़ें था, रजिस्टर वाले में हमने सब कुछ यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे ये आना चाहिए था रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे जो है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया है इंट। इसको अगर मैं कर देता हूँ इंटीजर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इंटीजर तो मैंने कर दिया है। अब एक बार इसको रन करके फिर से हम देखते हैं कि काम किस तरीके से कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं फिर से इसको मुझे रन करना पड़ेगा जैसे जैसे चेंजेस मैंने किया है। और यहाँ पे रन ऑन सर्वर फिर से हम करते हैं, नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं। अब देखते हैं कि अब प्रॉब्लम आता है या अब सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही लेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, तो थोड़ा सा वक्त लेगा। और जब ये आउटपुट जब आएगा तो फिर इसी को हम लोग रिफ्रेश करेंगे हमारे ब्राउज़र पे और फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सतीश खोबऱ्याने बाटलेली वाटवा सांगू चलिए माई कार्ड तो आ गया, मतलब सब कुछ सही होगा। चलिए ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया है मैंने और इसी को कॉपी कर भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। और अपने वाले जो पेज है ना, बैक जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब रजिस्टर करके देखते हैं कि अभी सब कुछ सही हो रहा है या कुछ और मिस्टेक है। यहाँ पे हमने दे दिया निशांत, ईमेल आईडी दे दिया और यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे दे दिया हेलो निशांत और यहाँ पे मैंने लोकेशन एड्रेस डाल दिया। और अब यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं और अब वही मिस्टेक था, अभी आप देख पाएंगे, ठीक है। इसको डोंट सेव कीजिए। अभी आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर आईडी 1, ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम लोग एक बार डेटाबेस में चल के देखें क्या। डेटाबेस में यूजर वाले टेबल में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको डेटा आपको दिखेगा, 1 यूजर का एड्रेस, ईमेल आईडी, ये प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक यूजर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं वापस से आके अगर आप आ चुके हो आप इस तरीके से, और अब लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, डेटाबेस में तो डेटा जा रहा है। अब लॉगिन करके हम लोग देखते हैं। ईमेल आईडी हमने जो यूज़ किया है nis108nc@gmail.com और पासवर्ड हमने रखा है क्या, हेलो निशांत रखा है। और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाएगा दिस इज नॉर्मल यूजर पैनल, जहाँ पे हमने कुछ अभी बताया, यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। यानी दो तरीके से यूजर होगा, एक होगा क्या कि जो एडमिन होगा और दूसरा जो नॉर्मल यूजर होगा। तो मैंने यहाँ पे एज ए नॉर्मल यूजर मैंने लॉगिन यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरा नाम दिखा रहा है और लॉग आउट बटन भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माई कार्ड वगैरह पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नो आइटम्स इन दिस कैटेगरी, कुछ नहीं है, क्योंकि एज अ एडमिन आपको यहाँ पे चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, कैटेगरीज ऐड करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद अब मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में, और डेटाबेस में आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट में, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, यूजर टाइप नॉर्मल रखा है। और मैंने इंटरनली जो कोडिंग में किया हुआ है, मैंने ये बताया कि अगर कोई भी यूजर नॉर्मली तरीके से लॉगिन करता है तो वो सिर्फ चीज़ों को देख सकता है, यहाँ से प्रोडक्ट को खरीद सकता है। लेकिन
जो यूजर होगा यानी एडमिन की तरह अगर आप लॉगिन करेंगे तो उस चीज को आप यहाँ पे बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एडिट करता हूँ, यहाँ पे है ना एडिट पे मैंने क्लिक करके, और ये जो नॉर्मल है नॉर्मल की जगह पे मैंने कर दिया एडमिन, और फिर मैं गो बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यानी अब ये जो निशांत है ये अब जो लॉगिन करेगा वो नॉर्मल यूजर नहीं होगा, वो एडमिन की तरह लॉगिन करेगा। अब आप यहाँ पे आते हैं, अब मैं फिर से लॉगिन वाले पे क्लिक करता हूँ, यानी लॉगिन पेज पे ही है, और अब मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाला nish1008nc, और पासवर्ड हमने रखा है हेलो निशांत। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट करते हैं हम लोग। जैसे हम सबमिट करते हैं तो अब इंटरफेस काफी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, कुछ ये सब मैं डिजाइन वहाँ पे फोटो मैंने यूज कर किया हुआ है। अब यहाँ से आप कैटेगरीज प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। आप कैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एंटर द कैटेगरी टाइटल, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रखा कि मोबाइल के लिए एक कैटेगरी बनाता हूँ। ठीक है, एंटर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, मैंने लिखा क्या कि इन दिस कैटेगरी यू विल फाइंड अपडेटेड मोबाइल्स। ठीक है, कुछ दे दिया और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखेंगे आपको एक मैसेज दिखता हुआ आएगा कि कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली 1, मतलब एक कैटेगरी को मैंने ऐड यहाँ पे कर दिया है। अब हम लोग वापस से डेटाबेस में चल के देखते हैं, और कैटेगरी वाला टेबल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कैटेगरी आईडी डिस्क्रिप्शन दे दिया था मैंने, और कैटेगरी का टाइटल हमने मोबाइल रखा था। क्लियर होगा ये चीजें। बट अब प्रोडक्ट में अब आते हैं, प्रोडक्ट में भी कुछ नहीं है, तो प्रोडक्ट में भी हम जब ऐड करना होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी मैंने फिलहाल एक ऐड कर दिया है। अब मैं आता हूँ ऐड प्रोडक्ट्स में, ऐड प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, प्रोडक्ट का टाइटल मैं कुछ यहाँ पे डालना चाहूंगा। मैं यहाँ पे पहले से थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए मैं यहाँ पे रखा हुआ है कि प्रोडक्ट का जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का ये मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, ये मैंने फ्लिपकार्ट से या अमेजन से मैंने कॉपी किया इसको। ठीक है, जस्ट यहाँ पे डाल दिया मोबाइल के का जो टाइटल क्या होगा, यूजर को क्या दिखेगा, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा कि मोबाइल का डिस्क्रिप्शन है ना, अब इतना कौन टाइप करे तो इसलिए मैंने वहां से ले लिया है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लिया है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद एंटर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट का प्राइस आप देना चाहते हो। मैं चाहता हूँ 29,999 कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया है। ठीक है, डिस्काउंट कितना देना चाहते हो, 10%, 10 सिर्फ लिखो, परसेंटेज में चला जाएगा। क्वांटिटी आप कितना बताओगे कि आपके पास कितना, मतलब आपके स्टॉक में है। मैंने बोला कि 5 स्टॉक, 5 ये मोबाइल मेरे पास में है, तो और ये मोबाइल कैटेगरीज है। अब यहाँ पे इमेज भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं एक इमेज भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्राउज करूंगा, और मेरे सिस्टम में पहले से इमेज रखा है मैंने, तो डेस्कटॉप पे मैंने एक मोबाइल करके रखा है, यहाँ से मैं इमेज को उठा लूंगा। कौन सा ले लूँ इमेज, ये ले लेता हूँ। ठीक है, और ओपन कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और अब मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे प्रोडक्ट इज एडेड सक्सेसफुली आपको दिखा रहा है, ऐड हो चुका है प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रोडक्ट वाले टेबल में चल के देखते हैं कि प्रोडक्ट वाले टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे है ना, डिस्क्रिप्शन कितना डिस्काउंट है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक और प्रोडक्ट मैं ऐड कर देता हूँ, 2 प्रोडक्ट रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, फिर से मैं ऐड कर दिया, और एंटर द प्रोडक्ट, वही चीज वही उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल वाले में ही जो टाइटल है ऐसे इसको उठा लिया, टाइटल को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और आप अलग अलग उस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्राइस मैंने रखा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और डिस्काउंट इसमें मैं दे देता हूँ कितना, 15% का डिस्काउंट। क्वांटिटी ये हमारे पास 3 है स्टॉक में, मोबाइल कैटेगरीज में जाएगा, और इसके लिए भी हमें डालना होगा, इसमें सैमसंग का डाल देता हूँ, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ऐड हो चुका है। ठीक है, वापस से डेटाबेस में भी चल के देख लें यहाँ एक बार, यहाँ पे आप देखेंगे 2 प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये एज एडमिन ये सब चीजें हमने कर लिया है, निशांत यहाँ पे एज एडमिन है। अब मैं यहाँ पे लॉग आउट में कर देता हूँ, लॉग आउट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नॉर्मल यूजर को लॉगिन करवाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रजिस्टर पे क्लिक करके मैं दूसरा यूजर को लॉगिन करवाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दूसरा लॉगिन को मैंने बताया कुमार, और ईमेल आईडी मैंने दे दिया मेरा जावा बाई कुमार एट @gmail.com, पासवर्ड दे दिया, और फ़ोन नंबर दे दिया मैंने, यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे कुमार के नाम से कर रहा हूँ, और यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे रजिस्टर में कर रहा हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूजर आईडी 2। डेटाबेस में आके देखें, यूजर वाले में जाके देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड यूजर यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन ये नॉर्मल यूजर है। ठीक है, नॉर्मल यूजर है यानी इसको ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, सेकंड वाले को यानी कुमार को ऑथेंटिकेशन नहीं होगा कि वो कुछ भी चीजें कर सकता है, क्योंकि निशांत को ऑथेंटिकेशन है क्योंकि उसको मैंने एडमिन बना दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे एज अ कुमार, तो कुमार का ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डालूंगा java by kumar gmail.com,
पासवर्ड हमने दे दिया और यहाँ पे सबमिट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है आपको दिस इज ए नॉर्मल यूजर। मैं बैक जा रहा हूँ और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब कुमार आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप माई कार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया था वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। आ रहा है क्या, है ना। तो अगर आप और यहाँ पे आप जितने भी आप चाहो कैटेगरीज ऐड करते हो, मोबाइल जैसे मैंने ऐड कर दिया, आप कैटेगरी में आप क्या ऐड कर सकते हो, क्लोथ ऐड कर सकते हो, टॉयज ऐड कर सकते हो, लैपटॉप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मोबाइल पे भी क्लिक करेंगे तो दो ही प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि हमने दो ही को ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे प्राइस भी आप देख सकते हो। मैंने जो सेट किया था उसी के अकॉर्डिंगली जो है मैंने सेट किया था 2000 29,999 10% ऑफ, तो कितना प्राइस हो जाएगा 27,000। इसका मैंने रखा था कितना 25,000 कुछ रखा था, उसमें 15% का ऑफ दिया था। तो ये सब कैलकुलेशन इंटरनली मैंने कोडिंग के थ्रू सब कुछ करके यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है। ठीक है, तो हम ऐड टू कार्ड पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो कार्ड है यहाँ पे कुमार मेरा प्रोफाइल है, ये नॉर्मल यूजर है और यहाँ पे कार्ट में यहाँ पे 0 प्रोडक्ट अभी दिखा रहा है। सर देख पा रहे हैं ना, अभी 0 प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आइटम देखो अभी आप 1 आ चुका है, मतलब हमने कार्ट में ऐड कर लिया है प्रोडक्ट को। ठीक है, मैं इसको भी अगर मैं ऐड यहाँ पे करता हूँ ऐड टू कार्ट, आप देखो यहाँ पे 2 ऐड हो चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करके भी आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये है क्वांटिटी एक हमने लिया है। जिस तरीके से यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं और अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। पेमेंट का इसमें मैंने कुछ नहीं किया, उसका एक अलग कहानी होता है। बट यहाँ तक ये चीज़ों को अभी अगर आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, रिमूव करना होगा तो आप रिमूव करेंगे तो एक ही बच जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसको भी रिमूव करना होगा कर सकते हैं। ये सब टोटल प्राइस कैसे ऐड हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये 2 हो चुका है। फिर से अगर देखेंगे तो ये टोटल कैलकुलेशंस वगैरह सब इंटरनली प्रॉपर तरीके से पूरा यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पे इसका इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। चेकआउट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वापस से आ जाएंगे कहाँ पे, योर सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, जहाँ पे आप बताएगा कि आपने ये सब आइटम लिए हो, कितना प्राइस है, कितना आपको पे करना है। और ये पूरा टोटल प्राइस आपको 48,000 का ये चीजें हो गया। ये आपका ईमेल आईडी फिच कर लिया कि आपका ये ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है। शिपिंग एड्रेस आपसे पूछेगा कि क्या कौन से एड्रेस पे हमें शिप करना है वो आप बता दीजिए। जैसे आप शिपिंग एड्रेस आप डाल देंगे कुछ भी जो भी आपको है ना, जो भी आप फ्लैट नंबर आप जहाँ पे भी आप रहते होंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 502 फ्लैट नंबर, है ना। विंग मैंने यहाँ पे दे दिया सी, कुछ इस तरीके से, है ना। दिल्ली, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया। जो भी एरिया देना होगा दे सकते हैं और यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जब आप ऑर्डर नाउ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या यहाँ पे होगा, जस्ट यहाँ तक मैंने प्रोसेस यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ऑर्डर नाउ कर दिया और इसके बाद आगे का जो होगा पेमेंट का होगा तो उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन वापस अगर आप चाहते हो कि कुछ और चीज़ों को अगर आपको देखना होगा फिर से कंटिन्यू शॉपिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं आप, है ना, तो वापस से जो है सो उस चीज़ पे आप चले जाओगे। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी लिंक मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये मेन यहाँ तक जो चीज़ें हैं इसको आप किस तरीके से करना है और यहाँ पे ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझ आया होगा कि इसको किस तरीके से रन करना है और क्या सब चीज़ें करना है ना। और यहाँ पे माई कार्ट में ये सब चीज़ें आप जितना कैटेगरी चाहें उतना ऐड कीजिए मोबाइल में। और ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कितने प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, कितने कैटेगरीज, उतने कैटेगरीज के अंदर में कितने प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं। और ये प्रॉपर तरीके से, ये पूरा बूटस्ट्रैप में भी इसका डिजाइनिंग मैंने यहाँ पे इसमें किया हुआ है। तो प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और फिर मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट हम करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। कुछ भी अगर रॉन्ग यूजर ने पासवर्ड देंगे तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझ आया होगा। जो मैंने फाइल आप लोगों को दिया है बस वही फाइल को मैंने यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किए करके एक एक चीज़ मैंने आपके सामने करके आपको दिखाया कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से कोडिंग करना है, किस तरीके से कोडिंग कैसे करना है। अगर आपने अच्छी तरीके से एडवांस जावा आपने सीखे हो आप, है ना, JDBC, JSP, सर्वलेट, हाइबरनेट, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप इस कोड में अंदर जाएंगे एक एक चीज़ आपको हर चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे सेशन को अगर आपने अटेंड किया अगर हुआ है तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और हर चीज़ को आप कर सकते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट को आप अपने सिस्टम में इसी तरीके से पहले रन करके देखें और फिर इसमें आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते रहें कि कहाँ पे क्या चीज़ें करना है और इसमें क्या सब चीज़ें कर सकते हैं। हर पॉसिबल वेज को आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से किस तरीके से रन होगा, मैं आपको कंप्लीटली आपको रन करना आपको बताया कि कैसे रन कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से ट्राई करके जरूर देखिए। और ट्राई नहीं, मैंने जिस तरीके से बताया है सेम फाइल आपको दिया है और वही फाइल आपके सामने में हर चीज़ मैंने करके दिखाया है। तो बस आप इसको करने की कोशिश कीजिए और सक्सेसफुली तरीके से ये चीज़ें आराम से रन हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच।